दुआ थी कि कोई समझेगा जज़्बात मेरे, दुआ थी कि कोई समझेगा जज़्बात मेरे, मगर इल्ज़ाम ऐसे लगे कि सारे अल्फ़ाज़ ही गुम हो गए। मैं कहूँ कि अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर करने, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो आप किन फैक्टर्स को कंसीडर करोगे? मेरे हिसाब से देखो, क्या होनी चाहिए, एक तो एज़ अ स्टूडेंट हमारी पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए और स्कूल कॉलेज में हो तो वहाँ पे पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए। दूसरी चीज़, अगर एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन्स आ रहे हैं वो सिलेबस से इंटैक्ट हो, विदिन द सिलेबस हो, वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज़ यार, जो मार्किंग सिस्टम है, जो टीचर कॉपी चेक कर रहा है वो सही तरीके से मार्क दे और अनबायस्ड तरीके से, बायस्ड तरीका नहीं फॉलो फॉलो करे वो, बिल्कुल जितने जिसके मार्क्स आने चाहिए उतने दे। उसके बाद आप और क्या फैक्टर्स को कंसीडर करोगे? मुझे नहीं लगता और कुछ है। लेकिन सीबीएसई ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करती रहती है। सीबीएसई का ना एक रिकॉर्ड रहा है लगभग लास्ट 20 टू 22 ईयर्स से कि एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर आए, अच्छे मार्क्स आए बच्चों के, इसके लिए काफ़ी इवैल्यूएशन की है बीच-बीच में। आप देख लो, पहले 100 मार्क्स एग्ज़ाम होते थे, तो जितने जिसके मार्क्स आए उतने परसेंटेज बन गए, नीट एंड क्लीन, नो डाउट। 80% आए तो 80 मार्क्स, 80 70 मार्क्स आए तो 70%, 75 मार्क्स आए तो 75%, नो डाउट। इसके बाद आई ग्रेडिंग सिस्टम, मतलब 80 टू 90 वाले ए ग्रेड, 90 टू 100 ए प्लस ग्रेड, 70 टू 80 बी ग्रेड, ऐसा करके। और ऐसा सीबीएसई इसलिए कर दिया है क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलत स्टेप उठा लेते थे, एग्ज़ाम का प्रेशर, पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर, और अच्छे मार्क्स अगर नहीं आ रहे हैं तो कुछ गलत स्टेप ना उठा लें। इन चीज़ों को ठीक करने के लिए सीबीएसई ऐसा की है टाइम टू टाइम। कोविड के टाइम में देख लो, इंटरनल स्कूल के मार्क्स को कंसीडर करके बोर्ड के एग्ज़ाम बना दिए गए, बोर्ड एग्ज़ाम के मार्क्स दिए गए। इसके बाद कई एक दो बार ऐसी न्यूज़ आई कि अपने स्कूल में ही एग्ज़ाम के सेंटर्स होंगे, 10th के स्पेशली। बाहर दूसरे स्कूल में सेंटर नहीं दिया जाएगा। ऐसे बहुत सारे बतेरे तरीके के एक्सपेरिमेंट्स किए हैं सीबीएसई ने, बिकॉज़ सीबीएसई आई थिंक इंडिया की ना, हमारे देश की सबसे बड़ी रिसर्च लैबोरेटरी, सबसे बड़ी एक्सपेरिमेंट करने वाली लैब है। लेकिन यार इस बार जो क्लास 12th की कॉपी चेकिंग हुई और इसके बाद जो इश्यू क्रिएट हुआ ओएसएम सिस्टम से, ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम, मतलब आप कर रहे थे कुछ अच्छे के लिए, करने गए कर्म हो गया कांड। आप चाह रहे थे कि बच्चों के स्कोर अच्छे आए, मार्क्स अच्छे आए, अच्छे तरीके से कॉपी की चेकिंग हो, लेकिन स्कैनिंग ही अच्छी नहीं हुई। आधे आंसर दिख रहे हैं टीचर को, आधे दिख नहीं रहे हैं जैसा वो क्लेम कर रहे हैं। मतलब ये तो बैकफायर हो गई आपके लिए। आप हमेशा से ऐसा सोच कर रहे हो कि बच्चे के स्कोर अच्छे आए, मार्क्स अच्छे आएँ, और इस बार तो लोग उसी चीज़ से परेशान हो गए हैं। जिसने जितने के मार्क्स एक्सपेक्ट किए थे उसके आधे अधूरे मार्क्स आ रहे हैं। और फिर ऊपर से कॉपी रीचेकिंग के लिए बच्चों से पैसे भी ले रहे हो। लेकिन गलती तो सीबीएसई की, हाँ, अगर किसी के मार्क्स नहीं बढ़ते हैं, मतलब उनकी अच्छी स्कैनिंग हुई हो, फिर भी उन्हें लग रहा हो कि मेरे मार्क्स बढ़ने वाले थे, नहीं, कम हैं। अगर उनके नहीं बढ़ते हैं, तो फिर ठीक है, उनके पैसे रखो, बाकी के तो रिफंड कर दो यार।